औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम साथियों, हाजिर हूँ आपका दोस्त राव मोहम्मद इकबाल एक नए स्ट्रेटजी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि मैं हमेशा कहा करता हूँ कि अगर आप लोग मेरी राय से मुत्तफिक हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मुझे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर मेरी राय से मुत्तफिक ना हो तो भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक मैंने चुना है वो है ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसमें आप लोगों से मैं डिस्कस करूँगा, आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा कि ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी किस तरह से क्रिएट होती हैं, कहाँ हमें इससे ट्रेड में इंटर होना चाहिए और कितना हमें रिस्क एंड रिवार्ड रेशो रखना चाहिए। तो आइए चलते हैं सबसे पहले ग्रेवस्टोन डोजी की तरफ। ग्रेवस्टोन डोजी असल में ट्रेडर्स ने एक कब्र के पत्थर की मुशाबहत से बनती हुई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न दरियाफ्त की है, जिसका मतलब है कि अब मार्केट से तेज़ी का रुझान ख़त्म हो रहा है। यानी बाय का सेटअप जो है, बाय का ट्रेंड जो है वो अब आगे कहीं जाके ख़त्म होने वाला है। एक पैगाम होता है मार्केट की तरफ से कि अब इससे आगे हमें बाय नहीं करना। ये कुछ इस तरह से बनती है कि इसकी एक लंबी धुम होती है। पहले एक लंबी बाय की कैंडल बनती है, फिर वो कैंडल एक पीक पे पहुंच के और वापस आते हुए उसी जगह पे ख़त्म हो जाती है जहां पे शुरू हुई थी। यानी कोई रिज़ल्ट नहीं देती मार्केट। बहुत लंबी कैंडल बनती है, फिर वापस आती है और उसी जगह पे जाके ख़त्म हो जाती है जहां पे शुरू हुई थी। ये कुछ इस तरह से भी होती है। देखिए, अपर लॉन्ग वीक होती है ये, और एक लोअर नीचे जो है इसके एक कह सकते हैं आप डंडा सा बन जाता है और एक लंबी सी दुम इसकी बन जाती है, जिसका मतलब होता है कि अब मार्केट में बाय का ट्रेंड ख़त्म हो रहा है। इसी तरह ड्रैगन फ्लाई डोजी भी इसके उलट होती है। ये एक घास पे उड़ने वाले कीड़े की तरह से डिस्कवरी इसकी हुई थी। इसका मतलब ये है कि अब मार्केट में मंदी का रुझान ख़त्म हो रहा है। यानी कि अब सेल करने का मकसद नहीं है, सेल करना जो है ना वो गलती होगी। ये कुछ इस तरह से बनती है। ये देखिएगा, नीचे एक लंबी सेल की कैंडल बनती है और फिर वापस जाके अपने पीक पे आके उसी जगह पे ख़त्म हो जाती है जहाँ से शुरू हुई होती है। ये देखिएगा, ये कुछ इस तरह से भी होती है। बाज़ औक़ात कुछ थोड़ा सा ऊपर डंडा निकला हुआ होता है और बाज़ औक़ात बिल्कुल अपने स्टार्ट पॉइंट पे आके ख़त्म हो जाती है, या थोड़ी बहुत बॉडी उसकी होती है। चार्ट में कुछ इस तरह से दिखाई देती है। इसकी कंडीशन ये होती है कि सबसे पहले एक बाय का ट्रेंड बनता चला जाता है और फिर चार्ट के टॉप पे आके एक लंबी कैंडल बनती है, फिर वो वापस गिरती है और अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आके ख़त्म हो जाती है। जैसे कि ये देखिएगा, ये एक कैंडल है, ये यहाँ से बाय का ट्रेंड कैंडल ऊपर की बाय की बनती जा रही थी और फिर एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे आके एक लंबी कैंडल बनी और वापस आके यहाँ पे ख़त्म हो गई और उसके बाद सेल का ट्रेंड शुरू हो गया। फिर यहाँ आके देखिए कि एक लंबी सेल की कैंडल बनी और ऊपर जाके अपने नो रिज़ल्ट के साथ ख़त्म हो गई और उसके बाद बाय का ट्रेंड बन गया। ये देखिए, इसकी कंडीशन सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेवस्टोन डोजी के लिए। सबसे पहले मार्केट एक लंबे बाय का ट्रेंड बनाती है। पिछली 20, 30, 15 कैंडलें बाय की खुलती चली जाती हैं और फिर ऊपर जाके एक टॉप पे एक बड़ी सी बाय की कैंडल बनती है और वो वापस आके अपने उसी पॉइंट पे ख़त्म हो जाती है। और ऐसा अमूमन किसी रेजिस्टेंस पॉइंट पे होता है। इस कैंडल के प्रिंट होने के बाद
मज़ीद बाय करना बेवकूफ़ी होगी। किसी बड़े नुकसान के मुतहम्मिल आप हो सकते हैं, किसी बड़े नुकसान को फेस कर सकते हैं। इसी तरह ड्रैगन फ्लाई डोजी एक लंबा सेल का ट्रेंड बनता है, लंबी लंबी सेल की कैंडलें बनती हुई जा रही होती हैं और फिर अचानक से एक बहुत बड़ी कैंडल बन के लाइक दिस, ये देखिए ये कैंडल बनी और नो रिजल्ट पे आके ख़त्म हो गई। इसका मतलब ये है कि इसके बाद आपने अब मज़ीद सेल नहीं करना। अगर आप सेल करेंगे तो गलती करेंगे और किसी बड़े नुकसान का सामना कर सकते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने एंटर कहाँ होना है। इसमें बड़ी ख़ास एहतियात करने की ज़रूरत है। पहली एहतियात ये है कि जब इस किस्म की कैंडल बन जाए, ड्रैगन फ्लाई डोजी अगर बन जाए, तो फिर अब आपने बाय की एंट्री उस वक़्त तक नहीं लेनी जब तक कि ड्रैगन फ्लाई के नीचे, जब तक कि ड्रैगन फ्लाई से पिछली कैंडल के मार्केट ऊपर ना निकल जाए। यानी ये ड्रैगन फ्लाई और ये पिछली कैंडल, और अब इसके ऊपर मार्केट निकल जाए तो आपने बाय करना है। अगर आप यहाँ से बाय कर लें तो बाद औक़ात ऐसा होता है कि मार्केट फंस जाती है और फिर एक लंबे अरसे तक आपको इंतज़ार करना पड़ता है और वो फिर एक बड़ा पैनिक होता है। हम लोग क्योंकि सब्र नहीं कर सकते और इसलिए नुकसान का इस्तेमाल होता है। इसी तरह ग्रेवस्टोन डोजी के लिए आप ये देखिए, ये यहाँ पे आके आप, ये कैंडल है और इससे अगली कैंडल, यानी इससे जो पिछली कैंडल है, यहाँ कोई कैंडल बनती, उससे पिछली कैंडल पे यहाँ आके आप एंट्री लेते। ये तो मैंने दोनों तरफ से दोनों कैंडल्स को बना के दिखाया है कि ये देखिए, ये एक ड्रैगन फ्लाई ग्रेवस्टोन डोजी और इससे पीछे कहीं एक कैंडल होगी और यहाँ से आकर आपने सेल करना है। स्टॉप लॉस हमेशा ग्रेवस्टोन डोजी की शक्ल में इससे ऊपर तकरीबन 25%, इसकी वैल्यू से 25% ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। और इसी तरह ड्रैगन फ्लाई डोजी की शक्ल में ड्रैगन फ्लाई डोजी के 25% नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और एंट्री पॉइंट इससे पिछली कैंडल के ऊपर, ये देखिए ये पिछली कैंडल है और यहाँ आके आप इसका एंट्री पॉइंट होगा आपका। अच्छा, अब आप देखिए, आप रिस्क तो आपने ले लिया, रिवार्ड कितना रखेंगे? कम से कम 1/2, यानी अगर आपका फर्ज करें 100 पिप्स का रिस्क बनता है, 100 पिप्स का आपका एसएल बनता है, तो 200 पिप्स की आपकी इंशाअल्लाह ताला, कम से कम 200 पिप्स की आपकी रिवार्ड होना चाहिए। लेकिन ऐसे सेटअप में ये बहुत ही पावरफुल सेटअप होता है। बाज़ औक़ात 1/5, 1/6 और कभी कभी 1/10 का भी रिवार्ड आपको आ जाता है। डिपेंड करता है कि आप कितना इंतज़ार करते हैं, कितनी देर मार्केट में रुकते हैं, तो आपको एक अच्छा रिवार्ड मिल सकता है। अब ये देखिए कि आप लॉस को कैसे अपने को मिनिमाइज करेंगे। फ़र्ज़ करें आपने यहाँ से ली थी ट्रेड बाय की, पहला स्विंग जब बनता है उसके बाद फिर दूसरा स्विंग बनेगा, फिर तीसरा स्विंग बनेगा, कम से कम 3 स्विंग उससे पिछले टाइम फ्रेम में। अगर आपने डेली के टाइम फ्रेम में ट्रेड ली है तो H4 में 3 स्विंग, अगर आपने H4 में ली है तो H1 में 3 स्विंग, और इसी तरह पीछे आप आते जाइएगा। कम से कम 3 स्विंग के बाद आप अपना ट्रेड से एग्जिट हों। इसी तरह आप ग्रेवस्टोन डोजी की शक्ल में भी ये 1, ये 2 और ये 3, तो ये कुछ चीज़ें थी। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ, मगर चार्ट की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि ट्रेडिंग करने का मतलब सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि अपने लॉस को कम से कम करना और प्रॉफिट को बढ़ाना असल में ट्रेडिंग कहलाता है। तो काइंडली मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें। एक ट्रेड को लगाने के बाद आप सब्र करें, इंतज़ार करें, 1 दिन 2 दिन, जितना लंबा आप इंतज़ार करेंगे, बशर्ते कि मार्केट आपके ट्रेंड में जा रही हो। और अगर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया है तो खुदा ना खास्ता अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का खेल होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाए। आप एक अंदाज़ा लगाते हैं, बाज़ों का अंदाज़ा गलत भी हो जाता है,
तो अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा हो तो उस स्टॉप लॉस को बढ़ाइएगा हरगिज नहीं। चलते हैं चार्ट की तरफ। ये देखिए, ये मेरे पास एक एवा ट्रेड का चार्ट है। इसमें आप देखिए, यहाँ पे एक ग्रेवस्टोन डोजी बनी है। ये पहले बाय का ट्रेंड जा रहा था, बाय होते 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 अचानक एक लंबी कैंडल बनी और फिर वापस आके यहाँ आके मार्केट ने अपनी वीकनेस दिखा दी और हमें मैसेज दे दिया कि अब आपका ट्रेंड जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब आप यहाँ से इंटर कहाँ होंगे मार्केट में? ये इससे पिछली कैंडल के नीचे। जब तक मार्केट इस कैंडल से नीचे ना आ जाए आपने हरगिज इंटर नहीं होना। वैसे आप यहाँ से भी इंटर हो सकते हैं, कोई इसमें कबाहत नहीं है, लेकिन फिर मार्केट बाज़ औक़ात कहीं कोई ऐसी मिसाल मिली तो मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट रेंज में चली जाती है, ऊपर नीचे, और वो चीज़ फिर दर्द सर बन जाती है और आदमी के लिए मुश्किलात पैदा हो जाती है। और कोई मिसाल देखते हैं, मैंने पहले से निशानात लगा के रखे थे ताकि एंड टाइम पे ढूंढने की। ये देखिएगा, ये बनी है ड्रैगन फ्लाई डोजी और उसके बाद यहाँ से आपकी एंट्री बनी और यहाँ तक आपका ट्रेड बन गया। और आगे चलते हैं। ये देखिएगा, ये ग्रेवस्टोन डोजी बनी, यहाँ ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी, यहाँ ये ग्रेवस्टोन डोजी बनी और इसके बाद यहाँ से आपकी, अब अगर यहाँ से आप देखें, ये देखिएगा, ये यहाँ से आपका स्टॉप ट्रेड बनती है और यहाँ आपका, इससे चलो हम फर्ज करें तकरीबन इतना ऊपर हम स्टॉप लॉस देख लेते हैं। ये आपका स्टॉप लॉस बनता है 100 पिप्स का, 100 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस है। और अब आप अपना रिवार्ड देखिएगा, ये देखिएगा। चलें जी, हम यहाँ आके मार्केट ने रेंज बनाई थी, ये यहाँ तक, ये तकरीबन 200 पिप्स का आपका रिवार्ड कंप्लीट हो गया, 1 into 2। अब ये देखिए 10 दिन की ट्रेड है, तो आपको रुकना होता है, लंबे पीरियड के लिए इंतज़ार करना होता है। अगर आप जल्दी निकल जाएंगे तो आपकी मर्ज़ी है। अभी और कोई देखते हैं, शायद ये देखिएगा, ये एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है। अब यहाँ से आप देखिएगा, तकरीबन 100 पिप्स का ये भी बनता है और यहाँ आपको ये भी तकरीबन 200 पिप्स आपको मिल गए, 193 पिप्स यहाँ पे आपके बन रहे हैं। और पीछे देखते हैं, शायद कोई पड़ा हो, मैंने ढूंढी। ये देखिएगा, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये यहाँ से आपकी ट्रेड बनेगी और यहाँ से यहाँ तक आप देखिएगा तकरीबन 76 पिप्स। और मार्केट में आपको, अगर आप यहाँ तक भी आते हैं तो 124 पिप्स, और नीचे आते हैं, आपके डिपेंड करता है आपके सबर पे, 200 पिप्स और ये 200 पिप्स पे आपकी ट्रेड, यानी 100 into 200। और देखते हैं, ये देखिएगा, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है। अब यहाँ जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, जब तक मार्केट इससे पिछली कैंडल से ऊपर ना निकल जाए आपने ट्रेड नहीं लेनी होती। ये देखिएगा, अब यहाँ से ये जैसे ही यहाँ इसने एंट्री दी, अगर हम यहाँ ट्रेड पे एंटर हो जाते और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस बनता, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस बनता, तो इसके बाद आप देखिए मार्केट एक लंबे अरसे के लिए रेंज में चली गई। अब यहाँ से यहाँ तक आप देखें तो 22 दिन तक मार्केट एक रेंज में रही और आप एक कंफ्यूजन में मुब्तला हो जाते हैं। इसलिए जब तक आपको कंफर्मेशन ना मिले उस वक्त तक आप ट्रेड में एंटर ना हो। यहाँ देखिएगा, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी और इस कैंडल के ऊपर आपका ट्रेड बनती है। अब आप यहाँ से यहाँ तक का देखिएगा, 100 पिप्स और तकरीबन 150 पिप्स, यहाँ 1 into 1.5 का आपको रिवार्ड मिल रहा है। और चलिएगा कहीं देखते हैं, शायद कोई
और भी मिल जाए हमें, नहीं बस। तो ठीक हो गया साथियों, उम्मीद है आप लोग इन उसूलों को अपनाते हुए अपनी ट्रेडिंग को जारी रखेंगे। अगर आपको फ़ायदा हो, अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको समझ आए तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को एक कामयाब ट्रेडर बनाए। अल्लाह हाफिज़।